Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. What is nuclear energy? इन जनरल जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। एटम के स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस होता है और एक न्यूक्लियस के पास जो एनर्जी जो शेल्स होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जब पार्टिसिपेशन होता है तो वो केमिकल रिएक्शन होती है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की। न्यूक्लियर रिएक्शन मीन्स कौन सी? जिसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। ओके और न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन या न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होता है। सो इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियस पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। और यहाँ पर जो एनर्जी लिबरेट होती है वो केमिकल रिएक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टाइम्स ज्यादा होती है। ओके और जो प्रिंसिपल है वो है आइंस्टीन थ्योरी पर बेस्ड कि कन्वर्जन ऑफ मास इनटू हीट। इस पर बेस्ड है कि जो भी मास रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसको there are two ways by which energy can be obtained. First nuclear fission और दूसरा है nuclear fusion. Fusion is also known as thermonuclear reaction. Fission हिंदी में इसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन और न्यूक्लियर फ्यूजन को बोलते हैं फ्यूजन को बोलते हैं संलयन और फिजन को बोलते हैं विघटन। नाभिकीय विघटन मतलब फिजन और नाभिकीय संलयन मतलब फ्यूजन। इसको हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? हैवी न्यूक्लियस पर जब न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं तो वो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट अप हो जाता है और न्यूट्रॉन्स इस रिएक्शन में निकलते हैं। एक्चुअली जब सिंगल हम बोलते हैं तो न्यूक्लियस बोलेंगे और एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा हो तो हम बोलेंगे न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियर फिजन को हम क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ द हैवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। यहाँ यूरेनियम का है 235 और वो स्प्लिट अप हो रहा है 144 बेरियम और क्रिप्टॉन में। तो ये हैवी हो गया और ये दोनों लाइटर न्यूक्लियाई हो गए। ओके सिंगल होगा तो न्यूक्लियस वर्ड यूज करेंगे और ये ब्रेकअप होके दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस में स्प्लिट अप होगा तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियर फिजन में when neutrons are bombarded on the radioactive element like uranium, plutonium, तो वो स्प्लिट होके लाइटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। और फ्यूजन में क्या होता है? लाइटर न्यूक्लियाई दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे और हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। इज इट ओके? So nuclear fission means splitting of the nucleus into two or more lighter nuclei with the liberation of energy. Or nuclear fusion means when two or more lighter nuclei combine together to form heavy nucleus with the liberation of energy. तो उसे हम कहेंगे nuclear fusion. Generally fusion जो होता है वो नेचर में सन पर होता है या स्टार्स पे होता है क्योंकि वहां पर हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। आइसोटोप मतलब जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास अलग अलग है। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर सभी का 1 पर मास नंबर 1 है तो प्रोटियम या हाइड्रोजन और मास नंबर 2 है तो ड्यूटेरियम और मास नंबर 3 है तो ट्रीटियम। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जनरली ड्यूटेरियम और ट्रीटियम आइसोटोप जो रहते हैं वो काम में आते हैं। और ये जो ड्यूटेरियम अपन हम लोग जो बोलते हैं वाटर H2O और हैवी वाटर को बोलते हैं D2O। D2O हैवी वाटर जो समुद्र से आपको मिलता है उसमें ड्यूटेरियम रहता है।
ओके, ड्यूटेरियम जो रहेगा वो रहेगा, इसलिए उसको D2O बोलते हैं, हैवी वाटर। अब नाउ लेट अस कम टू द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फर्स्ट तो हमने डेफिनेशन देखी कि हैवी न्यूक्लियस ब्रेकअप होगा और लाइटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, तो फिजन। और फ्यूजन में 2 or more लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे और हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियर फिजन जो होगी, यहाँ पर देखिए आप, एक न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से 2 लाइटर न्यूक्लियाई और 3 न्यूट्रॉन निकले। अब ये 3 न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम पर अटैक करेंगे, तो 3 से 9 न्यूट्रॉन, फिर 9 जो रहेंगे वो 9 पे अटैक करेंगे। तो इस तरह से चेन लाइक रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। न्यूक्लियर फिजन जो है उसमें अनकंट्रोल्ड वे में आपके न्यूट्रॉन्स जो रहेंगे वो निकलते रहेंगे चेन लाइक मैनर में, लेकिन न्यूक्लियर फिजन में ऐसी कोई चेन लाइक रिएक्शन नहीं होती है। फिर नेक्स्ट, यहाँ पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करना होता है और थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन मतलब फ्यूजन रिएक्शन, उसमें हमको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, मिलियंस डिग्री सेल्सियस की। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सन पर पॉसिबल है, क्योंकि सन पर टेम्परेचर मिलियंस डिग्री होता है, लेकिन अर्थ पे इतना टेम्परेचर नेचुरल वे में नहीं है। हमारा नेचुरल टेम्परेचर कितना होगा, एट द मोस्ट 50-60 डिग्री। तो इस पर नेचुरल वे में फ्यूजन रिएक्शंस अर्थ पर नहीं होती है, प्लैनेट्स पर नहीं होती है। स्टार्स का जो कोर का जो टेम्परेचर होता है वो मिलियंस डिग्री होता है, इसलिए सन जो है कि स्टार है उससे सोलर एनर्जी जो आपको ऑब्टेन हो रही है वो फ्यूजन रिएक्शन से हो रही है, क्योंकि सन पर टेम्परेचर मिलियंस डिग्री है और हाइड्रोजन भी बहुत अमाउंट में अवेलेबल है, इसलिए वहां पर कंटिन्यूअस फ्यूजन के थ्रू आपको सोलर एनर्जी कंटिन्यूअस मिल रही है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो नेचुरल वे में हो सकता है, बट न्यूक्लियर फ्यूजन नेचुरल वे में अर्थ पर नहीं होता है। वेल, अब अभी जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर है जिससे एनर्जी मिल रही है वो फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। कमर्शियल लेवल पर फ्यूजन रिएक्टर अवेलेबल है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर कमर्शियल लेवल पर अवेलेबल नहीं है। ओनली एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है फ्यूजन के थ्रू एनर्जी ऑब्टेन करने का, क्योंकि फ्यूजन जो है उसको करने के लिए मेन सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है हाई टेम्परेचर। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत अमाउंट में न्यूक्लियर वेस्ट अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स लिबरेट होते हैं जो जेनेटिक इफेक्ट कॉज करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी जाएंगे, इतनी न्यूक्लियर रेडिएशन हार्मफुल होती है। पर फ्यूजन में कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं लिबरेट होते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है उसमें हमारा रॉ मटेरियल क्या है, फ्यूल क्या है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, तो वो इजीली अवेलेबल है, लेकिन इजीली अवेलेबल नहीं है क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना ही टफ है। लेकिन फ्यूजन में जो फ्यूल आपको लगता है वो है ड्यूटेरियम और वो सी वाटर में लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है। So these are the comparison of nuclear fission and nuclear fusion. Now how energy is obtained from these nuclear reaction? तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि फिजन पर बेस्ड है। फिजन मतलब हैवी न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग और लाइटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो डायग्राम है इसमें मेन ये जो है कोर, ये कोर वाला पार्ट जितना भी है जिसमें लिखा है फिजन चैम्बर। फिजन चैम्बर जो है उसमें ये ब्लैक जो आपको दिख रहा है, दीज आर द फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड इज नथिंग बट द यूरेनियम या प्लूटोनियम की ऐसी सिलेंड्रिकल रॉड्स होती है फ्यूल के फॉर्म में जो लेते हैं। यहाँ पर जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है दिस इज द मॉडरेटर, एंड पर्पल कलर में जो दिख रहा है वो कंट्रोल रॉड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर? जो फ्यूल है, फ्यूल जब स्प्लिट अप होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, जो न्यूट्रॉन्स लिबरेट होते हैं उनकी स्पीड या वेलोसिटी बहुत हाई रहती है, तो उसको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए ये मॉडरेटर करता है। मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है जिससे चेन रिएक्शन जो हो रही है वो अनकंट्रोल्ड वे में ना हो, कंट्रोल्ड वे में हो। दूसरा, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड होती है कैडमियम या बेरिलियम की बनी हुई, ये एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। चेन रिएक्शन कब होगी?
जब लार्ज क्वांटिटी में न्यूट्रॉन्स लिबरेट होंगे। अब न्यूट्रॉन्स जो लिबरेट हो रहे हैं उसको कहीं पर एब्जॉर्ब करवा दिया जाए तो न्यूट्रॉन्स का नंबर कम हो जाएगा और रिएक्शन जो रहेगी वो अनकंट्रोल से कंट्रोल मैनर में आ जाएगी। ओके, तो ये मेन है कंट्रोल रॉड। ये क्या करती है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। और मॉडरेटर क्या करता है, हाई मूविंग जो आपके न्यूट्रॉन्स है उसको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करके, और इस तरह से कंट्रोल रॉड और मॉडरेटर चेन रिएक्शन जो अनकंट्रोल्ड वे में है उसको कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करते हैं। समटाइम ये मॉडरेटर और कूलेंट का काम क्या होता है, हीट एनर्जी जो भी यहाँ से लिबरेट हो रही है उसको एब्जॉर्ब करना। तो समटाइम ये मॉडरेटर और कूलेंट एक ही होता है, D2O। हैवी वाटर मॉडरेटर का भी काम करता है और कूलेंट का भी काम करता है। ग्रेफाइट भी यूज करते हैं यहाँ। तो ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और ये जो वाटर, ये अगर हैवी वाटर लिया है तो हैवी वाटर अपनी एनर्जी नॉर्मल वाटर को दे देगा जो यहाँ पर भरा फिल किया हुआ है। और यहाँ पर ये दिस इज द स्टीम जनरेटर या हीट एक्सचेंजर, और यहाँ से जो स्टीम निकलेगी वो क्या करेगी, टरबाइन को रन करेगी। टरबाइन जो रहेगी वो जनरेटर की कॉइल से कनेक्टेड होता है, ये कॉइल मूव करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यहाँ से जो स्टीम है उसको हम कंडेंसर में भेज देते हैं, कंडेंस होके, और इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो यहाँ पर मेन जो हमारा है, मेन कंपोनेंट हमने कौन कौन से देखे न्यूक्लियर रिएक्टर में। व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर, सबसे पहले तो न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस इन विच यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन। और ये कैसे ऑब्टेन करते हैं, चेन रिएक्शन को कंट्रोल वे में करके, और न्यूक्लियर एनर्जी को यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सो न्यूक्लियर रिएक्टर is a device in which control chain reactions are carried out to produce energy. Okay, what are the main component? अभी हमने देखा था न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम और प्लूटोनियम जनरली यूज करते हैं। मॉडरेटर का काम क्या होता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो है उसको, उनकी स्पीड को स्लो डाउन करना। कौन सा यूज करते हैं, वाटर, हैवी वाटर, सॉलिड ग्रेफाइट, और ये सब हम क्या करते हैं, एज अ मॉडरेटर हम यूज करते हैं। वेल, इसके बाद नेक्स्ट जो है कंट्रोल रॉड्स, अभी बताया था। बेरिलियम और बोरॉन कैडमियम की जो कंट्रोल रॉड्स रहती है वो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी चेन रिएक्शन को बाय एब्जॉर्बिंग द एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेफ्टी रॉड्स होती है जो सेफ्टी पर्पस से यूज करते हैं, जब भी जरूरत होती है तब उसको इंसर्ट कर सकते हैं और बाहर रिमूव भी कर सकते हैं। देन कूलेंट का काम क्या है, कूलेंट जो रहता है, हीट जो भी प्रोड्यूस हुई है जो फ्यूजन रिएक्टर में, उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके उससे स्टीम प्रोड्यूस हीट एक्सचेंजर को देगा। हीट एक्सचेंजर में स्टीम प्रोड्यूस होगी और ये स्टीम टरबाइन को रन करके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम में आएगी। शील्ड, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। शील्डिंग, जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उसमें अल्फा बीटा गामा हार्मफुल रेडिएशन, रेडिएटिव रेडिएशन इमिट आउट होती है। तो पूरी जो डिवाइस है उसको क्या करना पड़ता है, सील्ड करना पड़ता है। तो ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा शील्ड करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, फ्यूजन चैम्बर है जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन कैरीड आउट करते हैं। ओके, चलिए, तो दीज आर द बेसिक पार्ट्स। एक मैं वीडियो आपको बता रही हूँ, तो ये वीडियो जो रहेगा इससे आपको और न्यूक्लियर रिएक्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट मी स्टार्ट द वीडियो। ये स्टॉप शेयरिंग, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करके बताती हूँ। एकदम बहुत ही बढ़िया डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है इसमें। जस्ट अ मिनट ना, आई एम जस्ट sharing that video.